नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने अभी जो करंट स्थितियों में जो चल रहा है आजकल ट्रेनों से अनरिज़र्व पैसेंजरों को उतारा जा रहा है, उसके रूल के बारे में आज हम आपको बताएँगे। एक्चुअली में क्या है कि आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रेन में जो स्लीपर क्लासेस है उसमें क्या है ओवर क्राउड पैसेंजर जा रहा है, यानी जिसका रिजर्वेशन है उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनका टिकट बुक नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, जनरल टिकट वाले जा रहे हैं। और वैसे भी आजकल ट्रेनों में क्या है जो है स्लीपर कोचेस कम कर दिए गए। आजकल तो एसी में भी बहुत भीड़ जा रही है, मतलब एसी में भी जनरल टिकट वाले या फाइन बना के जो है वो पैसेंजर जा रहे हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो इतनी सारी कंप्लेंट्स हमारे रेलवे मंत्री जी के पास गए तो उन्होंने उस चीज़ पे संज्ञान लिया और सख्त हिदायत दिया कि जो रूल है स्लीपर में चलने का वही रूल को फॉलो किया जाए, क्योंकि नियम तो पहले से ही है, वो अभी नियम नहीं बना है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये नया नियम है वेटिंग का, या वेटिंग अलाउ नहीं है, या आपको ये स्लीपर क्लास में जाना अनरिजर्व वालों को अलाउ नहीं। वो पहले से ही था, जब रेलवे का रिजर्वेशन का सिस्टम है उसमें पहले से नियम था। अभी कोई नया नियम नहीं बना है जिसमें आपको उतारा जाए। यानी जो पहले आपका अगर रिजर्वेशन है तो वही व्यक्ति रिजर्वेशन कोचेस में वोट कर सकते हैं, यानी जिसका आरएसी है या कंफर्म है। वेटिंग वाले भी नहीं। वेटिंग वालों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, कृपया उसको देखें। पीछे हमारे एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि डब्ल्यूएल जो वेटिंग लिस्ट वाले काउंटर टिकट धारक हैं, ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग जो है वो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और उनका पैसा रिफंड हो जाता है, क्योंकि काउंटर टिकट में जो है वेटिंग में चला लिया जाता था कैसे कैसे करके, उसको अलाउ किया जा सकता है। हाँ, एक कंडीशन में अलाउ है, अगर आपका काउंटर से वेटिंग टिकट है, आपका कंफर्म नहीं हो पाया रिजर्वेशन में, या एसी हो या स्लीपर हो, तो उसको क्या है कि अब वो रिफंड तो लेता नहीं है। कई बार बहुत सारे पैसेंजर रिफंड नहीं लेते, तो वो रिफंड नहीं लेते तो उनको जाने के लिए एक कंडीशन में अलाउ है कि वो जनरल में जाएंगे। अब जनरल में तो जा नहीं सकते, इसलिए जिन जिन यात्रियों का रिजर्वेशन काउंटर से बनाया हुआ है, चाहे वो एसी का हो या स्लीपर का हो, तो वो जो है ये सोच लें कि अगर उनके 4 घंटे पहले चार्ट बनने तक उनका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, या आरएसी के लिए आरएसी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो अपनी यात्रा को वहीं कैंसिल कर दें और जाए ना अपना रिफंड आधे घंटे पहले, यानी गाड़ी के छूटने के आधे घंटे पहले जो आपका बोर्डिंग पॉइंट है वहां से उसके आधे घंटे पहले तक आप काउंटर से अपना रिफंड का जो है ले सकते हैं। फॉर्म भर के आपका टिकट कैंसिल करके रिफंड पूरा ले सकते हैं। तो उन लोग को, और जिनकी मजबूरी है, जिनको जाना ही है, तो फिर वो जर्नल में ही सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके रिलेटेड कि ये जो जनरल टिकट वाले यात्री हैं उनको उतारा जा रहा है रिजर्वेशन कोचेस से। तो वो इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि जो क्राउड है, जो भीड़ हो रही है, ओवर क्राउड हो रहा है, जिससे जिनका रिजर्वेशन है, जिन यात्रियों का रिजर्वेशन है, उनको असुविधा हो रही है। टॉयलेट्स में पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि जब अगर मान लीजिए 80 सीट रहती है रिजर्वेशन की और 80 लोगों को अलाउ कर रहा है रेलवे, तो उनसे ज़्यादा क्षमता में जो लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो आप समझदार हैं कि पानी भी और उनकी सुविधाओं की सर्विस भी जो है ज़्यादा लोग ही यूज़ कर रहे हैं। अगर ओवर क्राउड है गाड़ी तो वो भी यूज़ कर रहे हैं पानी, टॉयलेट्स, और कई जगह तो ट्रेनों में जनरल डब्बे में भी, मतलब स्लीपर डब्बे में भी टॉयलेट को कब्जा कर लेते हैं, टॉयलेट पे जाके यात्री लोग और बेचारे रेलवे में जो रिजर्वेशन करा रहे हैं बेचारे डब्बे में, वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे। यानी उनको अगर टॉयलेट जाना है, यूरिन जाना है, तो उनको वो फैसिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। बेचारे वो लोग भी क्या करें, उनका रिजर्वेशन है और उन लोग का जो है ऐसे हालातों में जाना पड़ा था। तो उन सब की समस्याओं को देखते हुए ये नियम जो पहले से था उसको सख्ती से लागू किया जाए। साउथ तरफ आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से साउथ तरफ तो पहले से ही वेटिंग लिस्ट वालों को बोर्ड करने नहीं देते हैं। काउंटर टिकट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो इनका जिनका आरएसी और जिनका कंफर्म है उन्हीं को ही बोर्ड करने देते हैं, बाकी किसी पैसेंजरों को गाड़ी में बोर्ड करने नहीं देते। वो उनको जनरल में जाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे यात्री जिनका जनरल टिकट है और अब वो सोच रहे हैं कि हम टीटी से जो है रसीद बना लेंगे या वेटिंग बना लेंगे, तो अब वो सिस्टम जो है बहुत जगह ख़त्म हो गया है और वो नियम के खिलाफ था। तो वो तो सब चल रहा था अभी तक, लेकिन अभी जो है पानी सर से ऊपर हो गया है और इस चीज़ को जो है दिल्ली से ही मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे रेल मिनिस्टर जो है उस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो आप मैं सभी यात्रियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे यात्री जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है और वो यात्रा करना चाहते हैं रिजर्वेशन कोचेस में,
तो वो भूल जाएं, जनरल का टिकट लिए हैं अगर वो तो जनरल में जाएं, या अगर आपका आरएसी या कंफर्म टिकट हो तो ही यात्रा करें सिर्फ रिजर्व कोचों में, अगर उनका कंफर्म या आरएसी हो। और इसके अलावा अगर उनका जनरल टिकट है तो वो भूल जाए कि वो रिजर्वेशन कोचेस में बैठ के टीटी से स्लिप बना के चले जाए। हाँ, एक कंडीशन है, अगर कोई ट्रेन जो है आरएसी क्लियर है या वेटिंग नहीं है उस ट्रेन में और सीट खाली है जहाँ तक आप जा रहे हैं, तो वहाँ तक के लिए आप टीटी को पूछ सकते हो। वो भी एक नियम है, आपके पास अगर जनरल टिकट है तो आप टीटी के पास जाके आप उनसे पूछिए कि आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक अगर जगह खाली है, तो अगर वो देंगे तो आपका डिफरेंस बना के स्लिप दे के आपको सीट पे बैठा लेंगे। अगर सीट नहीं है तो आप अनरिजर्व कोच में ही जाने के लिए है। अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप रिजर्वेशन कोच में जाने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि जो अभी सख्ती की जा रही है वो नियम नया नहीं है, वो पुराना ही नियम है। क्योंकि ऑनलाइन टिकट में भी ऐसे ही होता है, जिसका वेटिंग होता है उसको रिफंड कर दिया जाता है, इसलिए उनको अलाउ नहीं करते। और काउंटर टिकट में आपको खुद जाना पड़ता है, क्योंकि आप खुद टिकट बनाए हो तो पैसा दिए हो वहाँ पे फॉर्म भर के। ऐसे ही जब आपको 4 घंटे पहले आपका रिजर्वेशन का पोजीशन पता चल जाए कि आपका आरएसी नहीं हुआ या वेट क्लियर नहीं हुआ, वेटिंग रह गया, तो आप भी गाड़ी के खुलने से आधे घंटे पहले काउंटर पर जाकर, किसी भी काउंटर पर जाकर, रेलवे काउंटर पर जाकर आप अपना रिफंड फॉर्म भर के ले सकते हैं। तो ये नियम नया है, ऐसा नहीं सोचे, ये नियम पुराना है और इसको लागू अच्छे से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से जो है बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गई होगी। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते।